ओके, सो कल के लेक्चर में हमने देखा यूज़र इंटरफेस के बारे में, और मैंने आपको कुछ फोल्डर्स के नाम वगैरह बताए थे कि इंग्लिश इंपीरियल होता है, पुराने में यूएस इंपीरियल था, अब इंग्लिश नाम होता है, पुराने में यूएस मैट्रिक होता था। ये सब चीज़ें मैंने आपको कल डिफाइन की थी। अब बेसिकली क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट पे जब आपको काम शुरू करना है, जैसे ऑटोकैड में करते हैं, आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना होता है। जो नाम मैंने कल आपको बताए थे, आज वो नाम आपको कहाँ मिलेंगे, वो फोल्डर कहाँ हैं, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। उनको हम शॉर्ट में कैसे शॉर्टकट सेट करके छोड़ सकते हैं ताकि हर बार हमें फोल्डर में जाके ढूंढना ना पड़े, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। और ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं समझी तो फिर आगे का कुछ भी काम नहीं क्लियर होगा। जब हम Ctrl+N प्रेस करते हैं न्यू प्रोजेक्ट के लिए रेविट के अंदर, कभी कभी शॉर्टकट काम नहीं करता। ये 2023 में एक तरह का बग कह सकते हैं। क्या है, अभी मैं इसे बंद करके अगर दोबारा खोलूँगा तो ये काम कर जाएगा। ऐसा कई बार एनालाइज किया। आप यहाँ आ जाओ, अगर आप किसी न्यू प्रोजेक्ट पर ओपन करने के लिए क्लिक करते हो तो आपके सामने ये ऑप्शन देता है न्यू प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, टेम्पलेट फाइल सेलेक्ट करिए। बेसिकली ऑटोकैड में भी हम यही करते थे, Ctrl+N सेलेक्ट करते थे, वहाँ एक लिस्ट खुल जाती थी पूरी। यहाँ अगर हम यहाँ क्लिक करें तो यहाँ पे केवल 2 टेम्पलेट दिखाई दे रहे हैं हमें, एक पे लिखा है डिफ़ॉल्ट, एक पे लिखा है डिफ़ॉल्ट मैट्रिक। लेकिन अगर यहाँ ब्राउज़ करने के लिए आप जाएंगे, जैसे ही आप ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ टेम्पलेट की लिस्ट आ गई है, ऊपर लिखा है इंग्लिश। आपको याद होगा, अगर कल का लेक्चर हमने बोला था इंग्लिश वाले फोल्डर में होते हैं मैट्रिक टेम्पलेट। मैट्रिक का मतलब मिलीमीटर सेंटीमीटर में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर हम आर्किटेक्चर मॉडल बनाना चाहते हैं कोई, तो हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट मैट्रिक टेम्पलेट आर्किटेक्चर मॉडल के लिए। अगर हम कोई स्ट्रक्चर का मॉडल बनाने जा रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस डिफ़ॉल्ट मैट्रिक। अगर हमें केवल इलेक्ट्रिकल का काम करना है सर्विसेज को लेकर तो इलेक्ट्रिकल डिफ़ॉल्ट मैट्रिक। अगर आपको केवल HVAC का काम करना है तो मैकेनिकल डिफ़ॉल्ट मैट्रिक। अगर आपको केवल प्लम्बिंग का काम करना है तो प्लम्बिंग, ठीक है। फायर फाइटिंग अलग से नहीं मिलेगा, वो हमें टेम्पलेट बनाना जब सीखेंगे उस वक्त हम डिस्कस करेंगे। नहीं तो जनरली आप मैकेनिकल में भी बना सकते हो या प्लम्बिंग में भी ऐड कर सकते हो फायर फाइटिंग का वर्क। अभी फ़िलहाल स्टार्ट करने के लिए, जैसे मैंने बोला, पहले हम कुछ आर्किटेक्चर का बेसिक मॉडलिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, जो ऑलरेडी अभी मैंने दिखाया था, ड्रॉप डाउन में दिख रहा था आपको। इससे एक स्टेप पीछे जाए, यानी कि अगर आपको कल को कोई क्लाइंट बोले कि भैया आपको काम फीट और इंच में करना है, इसका मतलब आपको काम इंपीरियल में करना है, तो इंपीरियल में काम करने के लिए आप यहाँ से एक स्टेप पीछे आएंगे, आप देखेंगे इंग्लिश इंपीरियल मिल गया फोल्डर। डिफ़ॉल्ट के नाम से होगा आर्किटेक्चर के लिए, इलेक्ट्रिकल डिफ़ॉल्ट, मैकेनिकल डिफ़ॉल्ट, प्लम्बिंग डिफ़ॉल्ट, सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट। अच्छा, वहाँ मैं भूल गया, एक टेम्पलेट ये भी होता है सिस्टम्स। सिस्टम्स का मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, सारा काम सर्विसेज का जो आपका मॉड्यूल है MEP, उसके लिए जब हम MEP का काम शुरू करेंगे तब हम सिस्टम्स टेम्पलेट को यूज़ करेंगे। तो अगर फीट इंच में करना होगा तो सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट यूज़ होगा, अगर हम मैट्रिक में काम करेंगे तो हमें डिफ़ॉल्ट सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट मैट्रिक यूज़ करना होगा। ये टेम्पलेट हम यूज़ करते हैं MEP वर्क करने के लिए। बात सही है? ये तो है, ब्राउज़ करके हमें बार बार अंदर ढूंढना पड़ रहा है, लेकिन जब हमें पता है अगर हमें कोई टेम्पलेट्स फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है तो क्यों ना हम उसे यहाँ सेट कर दें ताकि ड्रॉप डाउन में ही दिख जाए, बार बार ब्राउज़ में ना जाना पड़े। उसको सेट करने का तरीका हमें समझना है कि कैसे हम यहाँ सेट करते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले आपको समझने की ये ज़रूरत है, जब सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है तो लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होती। 90% ऐसा होता है। अगर लाइब्रेरी नहीं होगी तो ब्राउज़ में आपको ये फ़ोल्डर खाली नज़र आएंगे, इनके अंदर कोई कंटेंट नहीं होगा। अगर ऐसा आ रहा है तो आप फिर से विशाल सर को बोल देना चेक करके कि सर इसमें लाइब्रेरी नहीं है, वो इंस्टॉल कर देंगे। क्लियर है? ओके, अगर है तो आपको फ़ोल्डर्स नज़र आएंगे। फिर बस ध्यान ये रखना है कि अगर आपके पास वर्ज़न 2021 से पुराना है तो वहाँ US मैट्रिक और US इंपीरियल होगा, ना कि इंग्लिश और इंग्लिश इंपीरियल। बस फ़र्क ये आएगा, बाकी सब सेम रहेगा।
हम बात कर रहे थे कि टेम्पलेट को यहाँ ड्रॉप डाउन में कैसे सेट करते हैं। इसे कैंसिल करते हैं, आपको प्रेस करना होता है होम बटन। होम का शॉर्टकट होता है Ctrl+D, लेकिन यहाँ आप कर्सर से ऊपर भी जा सकते हो, ये एक ऑप्शन है, या आप इस बैक स्पेस पे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे ही क्लिक करेंगे होम आ गया है। होम में फाइल का ऑप्शन देखो ऊपर इनेबल्ड है। आप ऊपर फाइल पे जाएंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ एक ऑप्शंस होता है, आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, ये एक ऑप्शंस का विंडो ओपन हो जाएगा। ऑप्शंस विंडो में आपको जाना है फाइल लोकेशंस। फाइल लोकेशंस पे यहाँ टेम्पलेट आ रहे हैं, और ध्यान दें यही 2 टेम्पलेट आपको ड्रॉप डाउन में नज़र आ रहे थे। तो बेसिकली जो टेम्पलेट आप यहाँ ऐड कर देंगे वो चीज़ आपको ड्रॉप डाउन में नज़र आएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐड पर क्लिक किया, इंग्लिश का फोल्डर खुला, मैंने इसकी डिटेल खोली, मैंने बोला सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, ऐड हो गया। आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो। मैंने ऐड किया स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, मैंने ऐड किया मैकेनिकल डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, यानी कि जिसकी भी ज़रूरत है आप ऐड अप कर सकते हो। जब ऐड हो जाए आप ओके कर दीजिए और वापस से इस ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, आगे वापस। अब आप न्यू पर जाते हैं तो आपको ड्रॉप डाउन में ही ऑप्शन मिल गए हैं। इस तरीके से आप अपने टेम्पलेट्स को यहाँ सेट करके छोड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि चलिए इसने डिफ़ॉल्ट मैट्रिक ले लिया टेम्पलेट, हमें काम मिलीमीटर में करना है या सेंटीमीटर में करना है या मीटर में करना है, ये चीज़ तो बाद में सेट करनी पड़ती है। तो क्या हम बाद में वो सेटिंग करने के बाद फिर से एक नया टेम्पलेट बना सकते हैं रिलेटेड टू सेंटीमीटर या मीटर उसके लिए, क्योंकि यहाँ तो बाय डिफ़ॉल्ट mm आएगा। तो आपको मैंने बोला अगर हमें अपना कोई टेम्पलेट बनाना है, अगर मैट्रिक बनाना है तो इसी को यूज़ करके बना देंगे, अगर इम्पीरियल बनाना है तो डिफ़ॉल्ट को यूज़ करके बना देंगे। चलिए मैंने बोला मैट्रिक में बनाना है हमें सेंटीमीटर यूनिट के हिसाब से, मैंने पहले यहाँ से डिफ़ॉल्ट मैट्रिक यूज़ की सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया। ये उस डिफ़ॉल्ट मैट्रिक के रेस्पेक्ट में पूरा एक टेम्पलेट को ओपन करेगा। जैसे ही ओपन किया हमारे पास हमारा इंटरफेस आ गया। कल तो मैंने प्रोजेक्ट को ओपन करके एक्सप्लेन किया था, अभी यहाँ कोई काम है किया नहीं है तो इसलिए ब्लैंक नज़र आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ आपको 4 सिंबल ज़रूर दिख रहे हैं। ये सिंबल होते हैं एलिवेशन के सिंबल। कौन से होते हैं जी? एलिवेशन के सिंबल। अगर एलिवेशन सिंबल की डायरेक्शन के बारे में बात करें तो कुछ डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन को आपको समझना होगा। डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन का मतलब ये वाली डायरेक्शन को हम बोलते हैं ईस्ट। अगर ये ईस्ट है तो इसके अपोजिट कौन सी होगी? वेस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ। तो जो बचा वो क्या है? साउथ। इसका मतलब यह है जब आप लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे हैं आप इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, साउथ। ठीक, चलिए फिर मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन किया था कि भैया इधर साइड होता है आपके पास प्रोजेक्ट ब्राउज़र। क्या होता है जी इधर? प्रोजेक्ट ब्राउज़र। ये जो प्रोजेक्ट ब्राउज़र होता है इसे आप ओपन या क्लोज भी कर सकते हैं। इधर होता है प्रॉपर्टीज़। हमने ये दोनों टैब बताया आपको। अगर ये दोनों टैब यहाँ से आपने गलती से बंद कर दिए, क्लोज़ कर दिए, तो आप जैसे यहाँ से बंद हो गया ये, यहाँ से बंद हो गया ये, तो आप इनको वापस लाना पड़ेगा। वापस लाने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, राइट क्लिक करो ब्लैंक जगह पर, प्रॉपर्टीज़ लाना है, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दो। ब्राउज़र लाना है तो ब्राउज़र में जाइए, ये रहा प्रोजेक्ट ब्राउज़र, आप क्लिक कर दीजिए, प्रोजेक्ट ब्राउज़र भी वापस आ जाएगा। इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज़ टैब और प्रोजेक्ट ब्राउज़र का टैब वापस ला सकते हैं। उसके बाद हमें टेम्पलेट के बारे में बात करनी थी। तो हमें पता है, हमने ऑटोकैड में पढ़ा है, हमारे पास कमांड होती है सबसे पहले यूनिट, और यूनिट के लिए शॉर्टकट आपने क्या पढ़ा? UN। यहाँ भी UN होगा। ऑटोकैड में हम पढ़ते हैं एंटर,
यहाँ एंटर का कोई कंसेप्ट नहीं होता, कोई ज़रूरत नहीं है एंटर की। तो मैं रेविट पर चलता हूँ, मैंने किया UN, वहाँ आता है ड्राइंग यूनिट, यहाँ आएगा प्रोजेक्ट यूनिट। वहाँ अगर हम यूनिट मिलीमीटर लेते हैं तो एरिया बाय डिफ़ॉल्ट mm² हो जाता है, वॉल्यूम बाय डिफ़ॉल्ट mm³ हो जाता है, यही होता है जी। यहाँ हम करना ये चाहते हैं कि हमें लेंथ चाहिए सेंटीमीटर के अंदर, हमें यूनिट यही रखनी है ना। तो आप देखो लेंथ कहाँ है, ये रही, क्या है यूनिट, मिलीमीटर। आप यहाँ क्लिक करिए, आपने बोला आपको यूनिट चाहिए सेंटीमीटर, सिंबल क्या चाहिए, cm, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, रेफरेंस यहाँ देख सकते हो, वहाँ भी पढ़ा था राउंडिंग। इस तरीके से वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो। एरिया आ रहा है मीटर स्क्वायर में, मान लीजिए आपको, आप ऐसा भी कर सकते हो, लेंथ तो लिया सेंटीमीटर में, एरिया में मेज़र करना चाहता हूँ स्क्वायर फीट में, तो ऐसे भी चल सकते हो, एक मेट्रिक यूनिट एक इंपीरियल की यूनिट, ऐसा भी क्रॉस किया जा सकता है। यही फ़ायदा है कि ऑटोकैड की तरह यहाँ हम बाउंड नहीं हैं। अगर आप यहाँ एरिया पे क्लिक करो, देखो आप एरिया चेंज करके अगर आप इसको एकड़ में, हेक्टेयर में, स्क्वायर सेंटीमीटर में, स्क्वायर मिलीमीटर में या स्क्वायर फीट में करना चाहते हो आप कर सकते हो। डेसिमल प्लेस ऑन कर लो, कौन सा सिंबल, SF भी स्क्वायर फीट होता है या फीट स्क्वायर भी स्क्वायर फीट होता है, दोनों ऑप्शन उसने आपको दे दिया, आपको क्या रखना। मुझे फ़िलहाल यूज़ करना है मीटर स्क्वायर, तो मैंने वही रखा है एज इट इज़, इसे ओके कर दिया। वॉल्यूम मीटर क्यूब में ऑलरेडी है, तो आप देखो लेंथ की यूनिट, एरिया की यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट या स्लोप एंगल में है ऑलरेडी। तो इस टाइप से आप यूनिट्स को अलग अलग सेट कर सकते हैं। जब हम MEP में जाएंगे, MEP का मतलब होगा कहीं आपको हीट लोड कैलकुलेशन करना है, कहीं आपको लाइटिंग कैलकुलेशन करना है, तो लाइट्स देखी जाती हैं, लक्स कितना है। हीट लोड के लिए हम एयर के फ्लो को कैलकुलेट करते हैं, एयर फ्लो कैलकुलेट होता है क्यूबिक फीट पर मिनट यानी कि CFM में या लीटर पर सेकंड में। तो हम उसकी यूनिट कहाँ है, यहाँ तो है नहीं, लेकिन UN एंटर तो कमांड यही होती है। आपको यहाँ से अपना डिसिप्लिन बदलना पड़ेगा। अगर मैं डिसिप्लिन पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं आपको इसमें डिसिप्लिन आते हैं। आप जो सेटिंग करना चाहते हैं वो HVAC से रिलेटेड है, एयर फ्लो वगैरह। मैं HVAC पर क्लिक करूँगा, देखो सबसे पहला यूनिट आ गया एयर का फ्लो। हमें लीटर पर सेकंड में नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्यूबिक फीट पर मिनट, जिसकी यूनिट CFM होती है, राउंडिंग ऑफ 2 प्लेस तक। तो आपने CFM एयर के फ्लो की सेटिंग कर दी। सेम इसी तरह एयर फ्लो डेंसिटी हमें चाहिए क्यूबिक फीट पर मिनट पर स्क्वायर फीट में या क्यूबिक मीटर पर आवर पर मीटर, किस तरह आपको चाहिए आप उस वैल्यू को यहाँ पर सेट कर सकते हैं, CFM पर फीट स्क्वायर या CFM पर स्क्वायर फीट। इस तरीके से आप वैल्यूज़ यहाँ पर अलग अलग यूनिट, अलग अलग डिसिप्लिन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में अगर आप इल्यूमिनेंस देखो तो इल्यूमिनेंस की यूनिट लक्स आ रही है, लेकिन आपको चाहिए कैंडिला में मेज़र करना है। आप यहाँ पे क्लिक करके उसकी यूनिट को फुट कैंडल, आप यूनिट फुट कैंडल में भी चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि डिसिप्लिन वाइज आप मल्टीपल यूनिट्स को सेट करने के ऑप्शंस आपके पास होते हैं। इतनी यूनिट्स अवेलेबल हैं जितनी आपको कभी आपने पढ़ी भी नहीं होगी, क्योंकि सारे डिसिप्लिन को मर्ज कर दिया इसने, इलेक्ट्रिकल वाला, मैकेनिकल वाला, स्ट्रक्चर वाला, प्लम्बिंग वाला, फायर फाइटिंग वाला और जनरल जो कॉमन है। इसलिए फ़िलहाल तो आप कॉमन तक ही रहते हैं, उसके बाद आगे के बात करेंगे। तो अपनी यूनिट्स को यहाँ सेट कर लीजिए, जो भी चाहिए सेट करके आप ओके कर दीजिए, यूनिट सेट हो गई। यूनिट सेट हो गई। अब हम चाहते हैं जब हम कोई नया टेम्पलेट चूज़ करें तो हमारे पास ये सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए, यानी कि हमने ये एक टेम्पलेट बनाया है रिलेटेड टू मेट्रिक सेंटीमीटर, तो आप इसे सेव भी करना पड़ेगा ना। तो सेव करने फाइल सेव एज, सेव नहीं करना क्योंकि हमें टेम्पलेट की तरह सेव करना है, तो हम सेव एज में जाएंगे, टेम्पलेट चूज़ करेंगे। हम इसे टेम्पलेट की तरह सेव करना चाहते हैं। जब आप टेम्पलेट की तरह सेव करने जाएंगे, इंग्लिश का फ़ोल्डर है या आप बैक जाके कोई नया फ़ोल्डर राइट क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने क्रिएट कर रखा है मेहताब के नाम से, लेक्चर के नाम से, कुछ भी कर सकते हो। मैं लेक्चर पे जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ। अच्छा, किसी भी फाइल को, टेम्पलेट को, फैमिली को सेव करते वक्त यहाँ एक ऑप्शंस होता है,
ऑप्शंस में यहाँ आपको ये इसके बैकअप फाइल दिखाता है। मान लीजिए आपने अभी कोई काम किया, सेव किया, कल को चल के आपने उस फाइल को ओपन किया, दोबारा से उस पर काम किया, तो इससे क्या होगा, पहली फाइल बैकअप की तरह रहेगी, दूसरी फाइल फिर से सेव हो जाएगी। तो एक ही फाइल की मल्टीपल फाइल बन सकती हैं। तो ये एक फाइल की 20 बैकअप तक बना सकता है। अगर किसी फाइल के बैकअप बनाने हैं 2-3, आप यहाँ वैल्यू डाल दो। अगर नहीं बनाना उसे 1 कर दो। टेम्पलेट है, मुझे बैकअप से कोई मतलब नहीं है, तो मैंने मैक्सिमम फाइल बोला 1 ही रहने दो। ओके करो। अब यहाँ नाम दे दो उस टेम्पलेट का, मैट्रिक अंडरस्कोर सेंटीमीटर। मैंने ऐसा नाम दिया जिससे समझ आ जाए मुझे क्या है। सेव कर दिया। मैट्रिक सेंटीमीटर, कोई वैल्यू कुछ लिखा नहीं है डिसिप्लिन से रिलेटेड, इसका मतलब ये जनरल टेम्पलेट है आर्किटेक्चर वगैरह वर्क करने के लिए। क्योंकि ये टेम्पलेट की तरह सेव हो गया, अब इस फाइल पे काम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो टेम्पलेट बना दिया। अब जब आप न्यू में जाएंगे, यहाँ तो आएगा नहीं वो, तो हम ब्राउज में जाएंगे, अपने फोल्डर पे जाएंगे लेक्चर्स वाले में, यहाँ मिलेगा मैट्रिक सेंटीमीटर, ओपन, ओके, काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यूनिट तो आपने पहले से सेट कर रखी है भाई, सेंटीमीटर वगैरह एंड ऑल सब सेट आइए पहले से। तो टेम्पलेट आप खुद का भी बना सकते हैं। किसी सैंपल को उठा लीजिए, सारी यूनिट्स वगैरह को अपने हिसाब से सेट करिए और उस टेम्पलेट को सेव एज में जाके उसे एज ए टेम्पलेट सेव कर दीजिए। वो आपके काम आएगा आगे चल के फ्यूचर में। इस तरह हम रेविट में एग्जिस्टिंग टेम्पलेट का यूज़ करके अपने खुद के टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं विद यूनिट। अभी हमने केवल समझा कि यूनिट को कैसे ऐड कर सकते हैं केवल। अभी टेम्पलेट में रेविट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर अभी उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हमें थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। फ़िलहाल इसी को बंद कर देते हैं। जैसे मैंने बोला जनरल टेम्पलेट, डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, फ़िलहाल काम शुरू इसी से करेंगे। इसको सेलेक्ट किया, ओके किया, हमारा टेम्पलेट ओपन हो गया। यूनिट ऑलरेडी हमें पता है, या आप UN प्रेस करके देख सकते हैं कि हमारी यूनिट में लेंथ मिलीमीटर में है, एरिया मीटर स्क्वायर में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है। ओके कर दीजिए, ये सेट हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें 1-2 काम करने हैं अपनी वर्कशीट के हिसाब से। हमारी वर्कशीट क्या है, इतना ज़्यादा डिटेल में तो हमें कोई मतलब नहीं है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 12 पेजेस केवल हमें चाहिए, जिससे हमें हमारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग बस हमें काम करना है सबसे पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, ओके। सो मैंने आप लोगों को ये शेयर कर दिया है। यहाँ सबसे पहला एक्सरसाइज है क्रिएट अ टेम्पलेट फाइल। ये यही कह रहा है कि आपको एक टेम्पलेट फाइल बनानी है, ठीक है, विद नेसेसरी सेटिंग्स विच हेल्प्स फॉर 2 स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग डिज़ाइन, जो हेल्प करेंगी हमारी 2 स्टोरी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने के लिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको एक टेम्पलेट क्रिएट करना है जिसके अंदर ये सेटिंग्स होंगी। यूनिट की लेंथ चाहिए मिलीमीटर में, एरिया चाहिए मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम चाहिए क्यूबिक मीटर में। तो आप चेक कर लीजिए सबसे पहले इन्हीं को। आपने UN प्रेस किया, लेंथ हमारी मिलीमीटर में है, एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में है, वॉल्यूम हमारी मीटर क्यूब में है, तो यूनिट की हमें कोई टेंशन नहीं है। ये हो गया। उसके बाद सेकंड है स्नैप की सेटिंग। हालांकि स्नैप सेटिंग की कोई ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन होता क्या है स्नैप, जैसे लेंथ के स्नैप या एंगुलर स्नैप, इन दोनों को पहले समझते हैं, फिर अगर ये करना भी है तो कहाँ कर सकते हैं एक बार ये देख लो। जब हम कोई वॉल, कोई लाइन बनाते हैं ना ऑटोकैड की तरह, यहाँ वॉल होती है एक तरीके से। आप देखो मैंने WA प्रेस किया, ये वॉल का शॉर्टकट होता है। अगर मैंने यहाँ पहला पॉइंट बताया लाइन की तरह और इसे ड्रैग किया ऐसे, तो आप देखो 3000 वैल्यू आ रही है ना लिखी हुई। अगर मैं और खिसकाऊँ तो 1,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना डायरेक्ट। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, अब देखो 100 का इंक्रीमेंट हो रहा है। बेसिकली
स्नैप की ये सेटिंग्स होती हैं कि आप कितनी कितनी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है। देखो आप 500 500 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सेटिंग पड़ी होगी। इसी तरह एंगल की बात करें, यहाँ से चल रहा हूँ मैं, हालांकि एंगल तो फ्रैक्शन में भी चेंज हो रहा है, लेकिन देखो फ्रीक्वेंटली। पुराने जो वर्जन्स होते थे उनमें ग्राफिक्स बहुत अच्छा नहीं होता था पहले, इसलिए वहाँ स्नैप करने में हमें प्रॉब्लम होती थी। तो पुराने मॉडल्स में हमें स्नैप वगैरह को सेट करना पड़ता था। न्यू वर्जन में ग्राफिक्स उतने एनहांस्ड हो गए कि इसकी टेंशन ही नहीं है, अब इसकी कोई ज़रूरत खास होती ही नहीं, लेकिन फिर भी करते कहाँ थे। मेन्यू बार में देखो मैनेज टैब के अंदर होता है स्नैप, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। ध्यान देना, ऑटोकैड के बाद आप जब भी किसी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो वहाँ हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं मिलेगा, बहुत कम शॉर्टकट्स होते हैं, 20 to 30%। 70% आपको आइकन से यूज़ करना सीखना पड़ेगा। ऑटोकैड में उल्टा सिखाते हैं, फिर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पे जाते हैं उसका उल्टा करते हैं, क्योंकि ऑटोकैड पे फास्ट काम कमांड की हेल्प से होता है, और मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में जब चीज़ों का शॉर्टकट ही नहीं है तो लाएँ कहाँ से। ठीक है, नाउ बात करते हैं स्नैप्स पे क्लिक करते हैं। ये रहे लेंथ के स्नैप, ये रहे एंगल के स्नैप। मान लीजिए कल को चल के आप चाहते हो 5 डिग्री को भी स्नैप करें, हालांकि वो कर रहा है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आप यहाँ 5 लिखो, 0.00 स्पेस दो, सेमीकोलन डालो, हो गया 5 से। ऊपर जाओ, आपको लेंथ में भी 5 mm चाहिए, या लेंथ में हम चाहते हैं कि यार बीच में 200 mm को भी ऐड कर दें, तो 200 लिख दो, 200 के बाद भी स्नैप करने लगेगा, 5 के बाद भी स्नैप करने लगेगा। बस ये इसके लिए एंड पॉइंट मिड पॉइंट सारे स्नैप हों तो जाहिर सी बात है ऑटोकैड में भी हम चेक ऑल रखते हैं, यहाँ भी सारे पॉइंट चेक होंगे तभी वो दिखाएगा पॉइंट्स। इन सब की सेटिंग्स ये कहलाती है स्नैप सेटिंग। ठीक है, आप इसे ओके कर दीजिए, वो स्नैप की सेटिंग होगी। यही दूसरी कंडीशन आपको गिवन थी स्नैप। उसके बाद आपको गिवन है लेवल। पहले समझना पड़ेगा लेवल होता क्या है। जब आप किसी बिल्डिंग को के एलिवेशन को देखते हो, वहाँ आपको बिल्डिंग की हाइट दिखती है कि बिल्डिंग यहाँ से यहाँ तक है, या बिल्डिंग का एक फ्लोर की हाइट यहाँ से यहाँ तक है। एलिवेशन से पता लग सकता है, सेक्शन से पता लग सकता है। एक फ्लोर प्लान को देखने से कभी भी आप हाइट का पता नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लोर प्लान उसे कहते हैं जो चीज़ टॉप से दिखती है, और टॉप से वॉल की थिकनेस दिखती है, वॉल की हाइट नहीं दिख सकती। ठीक है बात। तो इसका मतलब ये होगा लेवल बेसिकली हम हाइट को, जैसे ये ग्राउंड लेवल है, ये फर्स्ट फ्लोर का लेवल है, ये रूफ का लेवल है, या ये नीचे प्लिंथ का लेवल है, ये उससे नीचे फुटिंग का लेवल है। तो लेवल क्या करते हैं, हमेशा हाइट को डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब हाइट कहाँ से दिखती है हमें, एलिवेशन से। तो इसका मतलब यह है आपको अगर लेवल देखने हैं, लेवल बनाने हैं, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, आपको एलिवेशन पे ही जाके करना पड़ेगा। आप फ्लोर प्लान पे रहते वक्त लेवल्स ना बना सकते, ना देख सकते, ना मॉडिफिकेशन कर सकते। एलिवेशन पे जाने का तरीका क्या होता है, उसमें प्रोजेक्ट को ब्राउज़ करना है आपको। प्रोजेक्ट ब्राउज़र में जाइए, यहाँ नीचे देखो एलिवेशन का एक हेडिंग है, उसके अंदर में चारों एलिवेशन है, जो डायरेक्शन मैंने आपको दिखाई थी। ईस्ट एलिवेशन, इधर से वेस्ट एलिवेशन, इधर से नॉर्थ एलिवेशन, इधर से साउथ एलिवेशन। तो इन जनरल मैंने आपको बताया था जब हम सिस्टम की तरफ फेस करके बैठते हैं तो ये वाली डायरेक्शन कहलाती है साउथ। तो मैं साउथ एलिवेशन पे जाकर डबल क्लिक करता हूँ तो ये साउथ एलिवेशन है। हमने टेम्पलेट ऑलरेडी कोई ना कोई ओपन किया था। जब आप कोई टेम्पलेट ओपन करते हैं उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेवल बने हुए होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेवल बने हुए होते हैं। अगर आपको कोई और लेवल बनाना है, या पहले मैं बात करूं उनके अंदर कोई चेंजेस करना है, तो आप कर सकते हैं। जैसे ये 0 पर है, या आप इसे बोलना चाहते हैं कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है या ग्राउंड फ्लोर है, तो यहाँ भी और यहाँ प्रॉपर्टीज़ में भी जहाँ लेवल 1 लिखा था उसकी जगह लेवल ग्राउंड लेवल आ गया। लेवल ये मैंने बोला, मान लीजिए यह है फर्स्ट फ्लोर का लेवल, फर्स्ट फ्लोर। अभी तो जो 2 मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे मैंने उन्हें रीनेम किया।
डिस्टेंस भी वेरी कर सकते हो कि 3000 पे नहीं, ये 3000 पे, 4000 पे नहीं है, 3000 पे है। तो बेसिकली डिस्टेंस ज़ीरो वाले लेवल से ही मेज़र होती हैं, जितने भी लेवल होते हैं। अब यहाँ अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दो, आपको टोटल 5 लेवल चाहिए। अगर ग्राउंड ज़ीरो पर है तो जाहिर सी बात है प्लिंथ तो माइनस में होगा ना, क्योंकि ज़ीरो से नीचे होगा। फर्स्ट फ्लोर उससे ऊपर है तो प्लस में होगा, रूफ उससे भी ऊपर है तो प्लस में होगा। तो ग्राउंड से नीचे वाला, अगर ग्राउंड ज़ीरो पर है तो ज़ीरो से नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव होगी, ज़ीरो से ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव होंगी। तो इसका मतलब ये 450 का मतलब माइनस के 450 है, इस 1200 का मतलब माइनस के 1200 है, इस 3000 का मतलब प्लस है, इस 3000 का 6000 का मतलब भी प्लस है। 3000 पे फर्स्ट फ्लोर हमने बना दिया, ज़ीरो पर ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर है, ये 2 नेगेटिव में चाहिए, 1 पॉजिटिव में चाहिए। अब वहाँ वापस आते हैं, लेवल बनाना है तो हम कहाँ आएंगे, एलिवेशन पर। जब एलिवेशन पर आ जाएंगे, कमांड होती है आर्किटेक्चर टैब के अंदर, यहाँ लेवल, डेटम टैब में ये रहा लेवल दिख रहा है। ये कमांड अभी एक्टिव है क्योंकि आप एलिवेशन पर हैं। आप अगर फ्लोर प्लान पे होते तो आप उस कमांड को यूज़ नहीं कर सकते, डिसेबल हो गई, क्योंकि ना दिखेगा ना बनेगा। तो एलिवेशन पर जाइए, लेवल कमांड वहाँ से भी ले सकते हो, या शॉर्टकट होता है डबल एल, एल एल। जैसे ही प्रेस किया, ड्रॉ करने के लिए यहाँ ऑप्शन आ गए हैं, एक लाइन, एक पिक लाइन। लाइन कैसे बनाते हैं, नीचे आइए, देखो रेफरेंस ले रहा है वो। मैंने बोला पहला पॉइंट, ऐसे ड्रैग किया, मैंने बोला दूसरा पॉइंट, ये एग्जैक्ट 6000 पे बन गया, यही बनाना था, बस इसका नाम बदल दीजिए, इसको कर दीजिए रूफ। ये तो हो गया लाइन मेथड। मैंने बोला यार क्या मैं ऑफसेट ना कर दूँ डायरेक्ट। मैंने बोला ठीक है, एक काम करो, लेवल कमांड में चलते हैं, यहाँ से लाइन नहीं, यहाँ से पिक लाइन यूज़ करते हैं। पिक लाइन में यहाँ ऑफसेट डाल देते हैं, तो मुझे बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। एक ऑफसेट चाहिए 450 पे, हालांकि वो माइनस 450 है, लेकिन है तो वैल्यू 450 ही। आप कर्सर लेकर आइए, हल्का सा ऊपर दिखा रहा है, अब क्लिक करूँगा तो ऊपर ऑफसेट होगा, लेकिन अब क्लिक करूँगा तो नीचे होगा। तो नीचे चाहिए तो अब क्लिक कर दो, 450 पे आ गया। एक चाहिए मुझे 1200 पे, फिर से मैं कर्सर वहीं, क्योंकि ज़ीरो से ही डिस्टेंस मेज़र हो रही है, तो ग्राउंड से ही कर रहा हूँ मैं। ये ऊपर दिखा रहा है लेकिन मुझे नीचे चाहिए, मैंने क्लिक कर दिया, ये आ गया। अब इनके टेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने लगे। मैंने किसी भी एक को सेलेक्ट किया, यहाँ से उसमें ऐड एल्बो का ऑप्शन आता है, क्लिक कर दिया, इसमें एल्बो ऐड हो गया। सेलेक्ट किया, ऐड एल्बो पे क्लिक किया, इसमें एल्बो ऐड हो गया। अब मैंने बोला ये मेरा है प्लिंथ, ये मेरा है फुटिंग, फुटिंग, प्लिंथ, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर एंड रूफ। इस तरीके से आप ये सब क्रिएट कर सकते हैं लेवल्स। यहाँ उसने लेवल्स के ही बारे में बात की। उसके बाद बात आती है वॉल की। वॉल का टॉपिक सेपरेट पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि ये बहुत कम से कम 1 घंटे का टॉपिक होगा खाली वॉल का। बहुत डिटेल में वॉल होती है, इसको हम आराम से डिटेल में पढ़ेंगे आज।